नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है साउथ अफ्रीका विमेन वर्सेस श्रीलंका विमेन के सेकंड ओडीआई मैच का। दिस इज गोइंग टू बी अ 3 मैच ओडीआई सीरीज एंड ये पार्ट होगा आईसीसी ओडीआई चैंपियनशिप का। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अगर मैं फर्स्ट ओडीआई मैच की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली वॉश आउट हो गया था, कंप्लीट नहीं हो पाया वो मैच। ऑल्दो बैटिंग फर्स्ट करते हुए ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया साउथ अफ्रीका ने, 270 रन बनाया था, जिसमें टैजविन ब्रिट्स बहुत ही बेहतरीन सेंचुरी लगाकर आ रही हैं। अगर वेदर फोरकास्ट की बात करूं इस मैच में तो अभी तक तो क्लियर बता रहे हैं एंड ये मैच भी बराबर के मुकाबले का होने वाला है, क्योंकि हमने T20I सीरीज में भी देखा श्रीलंका ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड वो सीरीज वो जीत कर आ रहे हैं। अगर मैं ओडीआईज में टीम हेड टू हेड की बात करूं तो साउथ अफ्रीका लीड कर रही है, 14 गेम्स जीती है साउथ अफ्रीका और केवल 4 ही जीत पाई है श्रीलंका। बात करते दोस्तों प्रॉबेबल 11 की, तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम श्रीलंका का प्रॉबेबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगी फिचमी गुनारत्ने, चमारी अट्टापट्टू इनकी कैप्टन, हर्षिता समारा विक्रमा, हसीनी परेरा, नेशलाक्षी डिसिल्वा, कविशा दिल्हारी, अनुष्का संजीवनी इनकी विकेट कीपर, ओशादी राणा सिंघे, उदेशिका प्रबोधनी, अचिनी कुलासूर्य और सुगंधिका कुमारी। वहीं साउथ अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो लॉरा वुलवार्ट इनकी कैप्टन, टैजविन ब्रिट्स, अनिका बोश, सून लूस, मार्जान कैप, नडीन डी क्लर्क, डेल्मी टकर, सिनोला जाफ्ता इनकी विकेट कीपर, मासाबाता क्लास, एन लाबा और आया बोंगा खाखा। फर्स्ट मैच में जैसे मैंने आपको बताया टॉप ऑर्डर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बैटिंग वाइज साउथ अफ्रीका के। एंड श्रीलंका की साइड से अगर मैं बात करूं तो वहां पे राणा सिंघे ने विकेट्स निकाली एंड कविशा दिल्हारी ने भी विकेट्स निकाली। बात करते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये जो सेकंड ओडीआई मैच है वो खेला जाएगा डायमंड ओवल किम्बरले में, जहाँ पे जो लास्ट ओडीआई मैच हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था, बट रिसेंटली यहाँ पे एक T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए देखा गया था जो कि हुआ था बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें आउट ऑफ 7 विकेट्स 5 विकेट्स पेसर्स को गिरी थी। तो आपको यहाँ पे पेस फ्रेंडली ओवरऑल कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं ओडीआईज की बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट एंड सेकंड करते हुए पिछले जो 4 गेम्स यहाँ हुए 3 बारी जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट करी है वो जीती है। बात करते दोस्तों अब रीसेंट परफॉर्मेंस की दोनों टीम्स की। पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका की रीसेंट परफॉर्मेंस। तो अगर मैं लास्ट 10 ओडीआईज की इनकी बात करूं तो ये उसमें से 5 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, 4 हारे हैं एंड लास्ट मैच इनका नो रिजल्ट में रहा था। एंड वहीं श्रीलंका की अगर मैं बात करूं पिछले 10 ओडीआई मैचेस की तो 3 ही मैचेस जीते हैं, 4 नो रिजल्ट में रहते हैं एंड 3 ये हार कर आ रहे हैं। बट लाइक आई सेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बराबरी का मुकाबला यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। चलते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन ओडीआईज की तरफ सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखेंगे साउथ अफ्रीका के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो अब टैजविन ब्रिट्स ने सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं ओडीआईज में साउथ अफ्रीका के लिए। 13 इनिंग्स में बना चुकी हैं 468 रन, 2 बारी सेंचुरी लगा चुकी हैं जो कि एक लास्ट मैच में ही आई है 36 की एवरेज से। नेक्स्ट होंगी लॉरा वुलवर्ट, 461 रन बनाए हैं 13 इनिंग्स में ही 38 की एवरेज से, 2 सेंचुरी इनके भी है नाम। फिर मारिजान कैप आएंगी, 1 सेंचुरी लगाई है 62 की एवरेज से, 431 रन बना चुके हैं 11 इनिंग्स में। सून लूस ने 35 की एवरेज से 387 रन बनाए हैं 13 इनिंग्स में। इसके अलावा नडीन डी क्लर्क भी 33 की एवरेज से बना चुके हैं 267 रन इन 11 इनिंग्स। बात करते हैं इनके बोलर्स की, तो नडीन डी क्लर्क ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 20 विकेट्स निकाली है ब्रिलियंट 24 की स्ट्राइक रेट से 12 इनिंग्स में। मासाबाता क्लास 15 विकेट्स निकाल चुकी है 12 इनिंग्स में। काप और लाबा ने 10-10 विकेट्स निकाली हैं एंड आया बोंगा खाका 9 विकेट्स निकाली है 11 इनिंग्स में। श्रीलंका के बैटर्स की बात करें तो चमारी अट्टापट्टू ने बनाया सबसे ज्यादा रन, बहुत ही बेहतरीन 71 की एवरेज से 427 रन बना चुके हैं केवल 9 इनिंग्स में, 2 सेंचुरी इन्होंने भी मारी हैं। कविशा दिल्हारी नंबर 2 पे आएंगी जिन्होंने 30 की एवरेज से 149 रन बनाया 6 इनिंग्स में। काफी डिफरेंस है चमारी अट्टापट्टू और कविशा दिल्हारी में ही। विश्मी गुनारत्ने नंबर 3 पे आएंगी, 116 रन बनाए हैं 8 इनिंग्स में इन्होंने। हर्षिता समारा विक्रमा की बात करूं तो 103 रन बना चुकी हैं 8 इनिंग्स में। बॉलर्स की बात करते हैं तो ओशादी राणा सिंघे ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। ओडीआई फॉर्मेट में सबसे सक्सेसफुल ओशादी राणा सिंघे रही हैं श्रीलंका के लिए ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट ईयर। 12 विकेट्स ले चुके हैं 7 इनिंग्स में 22 की स्ट्राइक रेट से। कविशा दिल्हारी ने 7 विकेट्स निकाली हैं 7 इनिंग्स में ही। सुगंधिका कुमारी और आयनोका रानावीरा 5-5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात हमने कर ली है, अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पर चल रहा है मेगा कॉन्टेस्ट आईपीएल के सारे मैचेस में। एंड ये मेगा कॉन्टेस्ट आपको प्रोग्रेसिवली बढ़ते हुए ही दिखेगा, तो खेलना मत भूलिएगा फैंटेसी अखाड़ा पे। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम की। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में जो डिफॉल्ट पिक हमारी हो जाती है वो रहेगी श्रीलंका की साइड से अनुष्का संजीवनी। इनके पास ज्यादा चांसेस है कि इनकी बैटिंग आ सके कंपेयर टू सिनोला जाफ्ता। एंड इसके अलावा अगर मैं इनके पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो उसमें 74 रन भी बनाकर आ रही हैं 37 की एवरेज से।
बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे हम लेके जाएंगे लॉरा वुलवर्ड अगेन, जो कि नो ब्रेनर पिक रहेंगी बैटिंग सेक्शन में। ओपन करेंगी साउथ अफ्रीका के लिए। एंड अगर पिछले 7 मैचेस की मैं इनकी बात करूं जो ये घर में खेली हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो 71 की एवरेज से 424 रन बना चुकी हैं। इसके अलावा पिछले गेम में भी 41 रन की पारी खेलकर आ रही हैं। एंड पिछले 6 हेड टू हेड आउटिंग्स में 70 की एवरेज से 200 से ऊपर रन इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा अगर मैचअप्स की मैं बात करूं तो 58 की एवरेज से श्रीलंका के एक्सपेक्टेड बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट रन बना चुकी हैं। केवल 2 बार आउट हुई हैं। इनफैक्ट एक अच्छी कैप्टनसी पिक भी रहेंगी। अगली होंगी टास्मिन ब्रिज, जो कि दूसरी ओपनर है साउथ अफ्रीका के लिए। लॉरा वुलवर्ड के साथ ओपन करते हुए दिखेंगी। एक्सेप्शनल नॉक खेल कर आ रही हैं। फर्स्ट ओडीआई मैच में 116 रन बनाए 128 बॉल्स में इन्होंने। एंड अब जैसे कि मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका के लिए 2 सेंचुरी स्कोर कर चुकी हैं अपने पिछले 5 ओडीआईज में ही। अगर बात करी जाए इनके पिछले 6 आउटिंग्स की तो 56 की एवरेज से 337 रन बना चुकी हैं। तो इनका भी ओडीआई फॉर्म काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। अगले हम लेके जाएंगे अनिके बोश नंबर 3 पे, यानी कि टॉप ऑर्डर को हम यहाँ पे लोड करेंगे साउथ अफ्रीका के। तो अनिके बोश नंबर 3 पे आएंगी। 39 रन बनाए 42 बॉल्स में पिछले गेम में। स्टार्ट इन्हें भी मिली थी पिछले गेम में। एंड पिछले 3 आउटिंग्स की बात करें घर में तो केवल एक बार ये डिसमिस हुई है, बाकी दोनों में नॉट आउट रही हैं। 132 रन इन्होंने बनाए हैं। एंड अभी तक T20 इंटरनेशनल में 77 रन बना चुकी हैं 39 की एवरेज से। लास्ट बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होंगी श्रीलंका की साइड से। उनकी नंबर 3 पे आने वाली बैटर हर्षिता समारविक्रमा, उनकी लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। श्रीलंका के लिए लीडिंग रन गेटर थी। T20 में अभी 104 रन बनाए थे। 50 के ऊपर का एवरेज इनका रहा था। पिछले 18 ओडीआई आउटिंग्स की बात करूं तो 438 रन वहां भी बनाकर आ रही हैं। पिछले 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 52 रन बनाए हैं 26 की एवरेज से। इसके अलावा हमने देखा है कि जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं, लेफ्ट हैंडेड जो बैटर्स हैं, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। जैसे कि मूनी हो गई, मुर्शिदा खातून हो गई या फिर चमारी अट्टापट्टू हो गई, जिन्होंने तीनों ने ही काफ़ी हेविली स्कोर किया है अक्रॉस द फॉर्मेट साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट। तो अगेन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर्षिता समारविक्रमा भी सेम करते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगी। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे पहली पिक हमारी हो जाती है चमारी अट्टापट्टू। ओपनर है श्रीलंका की साइड से, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ऑफ स्पिनर है उनकी। हेड टू हेड गेम से विकेट लेने में इन्होंने जरूर स्ट्रगल किया है, अभी तक एक ही विकेट ये निकाल पाई हैं, बट ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में। तो बैटिंग से परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही बढ़िया रही है। 629 रन इन्होंने बनाए हैं ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से 17 आउटिंग्स में। बात करें इनके पिछले 16 ओडीआई आउटिंग्स की तो 57 की एवरेज से 745 रन बनाकर आ रही हैं, जिसमें इन्होंने 4 बारी सेंचुरी भी लगाई है। एंड मैचअप्स की बात की जाए तो 46 की एवरेज के साथ इन्होंने रन्स बनाए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के अगेंस्ट। 4 बारी आउट हुई है, चारों बारी मारिजन कैप ने इन्हें आउट किया है, तो कैप के साथ इनका थ्रेट रह सकता है। अगली डिफॉल्ट पिक हो जाती है मारिजन कैप, साउथ अफ्रीका की नंबर 5 पे बैटिंग करेंगी। पिछले 13 ओडीआई आउटिंग्स में 63 की एवरेज से 500 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं ये। ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एज वेल एज ऑल टाइम थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं हेड टू हेड गेम्स में। 361 रन बनाए हैं एंड 19 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं। इस वेन्यू का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स यहाँ निकाल चुकी हैं, 99 रन भी बना चुकी हैं। एंड अगर इनके बैटिंग मैचअप की मैं बात करूँ तो 49 की एवरेज से 147 रन बनाए श्रीलंका के बॉलर्स के अगेंस्ट। एंड बॉलिंग मैचअप में 10 विकेट्स निकाल चुके हैं एक्सपेक्टेड श्रीलंका के 11 के अगेंस्ट। अगेन चमारी अट्टापट्टू और मारिजन कैप दोनों सेफेस्ट कैप्टनसी पिक रहेंगी इस मैच में। नेक्स्ट जो हम ऑलराउंडर सेक्शन में लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका की साइड से वो है नडीन डी क्लर्क, जो कि नंबर 6 पे आते हुए दिखनी चाहिए। पिछले गेम में भी इनिंग्स काफ़ी हाई पे इन्होंने फिनिश करी थी। 34 रन बनाए केवल 22 बॉल्स में। एंड इसके अलावा बात करी जाए इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस की तो 69 रन बना चुकी हैं, 2 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। एक्सेप्शनल ऑलराउंडर रहा है इनका परफॉर्मेंस सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। आपने ऊपर भी टेबल्स में देखा होगा, 12 इनिंग्स में 20 विकेट्स लिए हैं, 367 रन भी इन्होंने बनाए हैं। ऑफ लेट बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में दिखी हैं साउथ अफ्रीका के लिए। इसके अलावा इनके लिस्टे आउटिंग्स की मैं बात करूं तो 19 लिस्टे आउटिंग्स में 33 विकेट्स निकाल चुकी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। डोमेस्टिक फॉर्म भी ब्रिलियंट इनका रहा है, एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक भी रहेंगी। लास्ट जो हम ऑलराउंडर लेके जाएंगे वो होगी कविशा दिलहारी, श्रीलंका के लिए नंबर 6 पे आती हैं। लास्ट मैच में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले, 2 विकेट्स इन्होंने निकाली। इसके अलावा जो अभी T20 इंटरनेशनल सीरीज हुई थी उसमें भी 2 विकेट्स लेकर आ रही हैं। बात की जाए इनके हेड टू हेड गेम्स की, 4 विकेट्स वहाँ इन्होंने निकाली हैं अलॉन्ग विद 32 रन भी बनाए हैं। एंड पिछले साल श्रीलंका के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी थी और जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थी। 5 विकेट्स निकाली थी, 149 रन बनाए थे। ऑलराउंडर सेक्शन में अगर आपको अट्टापट्टू के अलावा श्रीलंका से कोई बैक करना है तो वो रहेंगी कविशा दिलहारी। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक ही बॉलर को लेके जाएंगे फिलहाल अपने बॉलिंग सेक्शन में, तो वो हो जाती हैं साउथ अफ्रीका की राइट आर्म मीडियम पेसर मासाबाता क्लास।
4 विकेट हॉल लिया था अपने लास्ट ओडीआई आउटिंग में इन्होंने, जहां पे सेकंड मोस्ट विकेट्स निकाली हैं साउथ अफ्रीका के लिए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 15 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 5 विकेट्स वहां भी इन्होंने निकाली हैं। वेन्यू की बात की जाए तो अक्रॉस 6 आउटिंग्स ऑन दिस वेन्यू 5 विकेट्स वेन्यू पे भी निकाल कर आ रही हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में संजीवनी रहेगी, बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे लॉरा वुलवर्ट को, टैस्मिन ब्रिट्स को, एनिके बोश को, समारा विक्रमा को, ऑलराउंडर सेक्शन में चमारी अट्टापट्टू, मारिजन कैप, नडीन डी क्लर्क और कविशा दिल्हारी, एंड बॉलिंग सेक्शन में हो गए मासाबाता क्लास। 10 मेंबर की हमारी बेस टीम बन गई है। अब जो लास्ट हमारा प्लेस बचा है वो हम टॉस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट उसको बताने से पहले फिर से याद दिला दूं कि व्यू स्पोर्ट पर चल रहा है व्यू स्पोर्ट को हराओ और वर्ल्ड कप जाओ का सुनहरा अपॉर्चुनिटी। आपको कुछ नहीं करना है, आईपीएल के हर मैच में व्यू स्पोर्ट एआई फैंटेसी टीम आती है। अब तो वो प्री लाइनअप भी आने लगी है, एंड जब लाइनअप्स आने के बाद डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, जहां पे आपको फाइनल एआई फैंटेसी टीम भी मिल जाएगी उस मैच की। तो नोटिफिकेशंस ऑन करना भी मत भूलिएगा। ये तो हो गई व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम की बात, बट अब आपको क्या करना है, आपको ये टीम को देखकर टीम को हराना है। यानी कि आप ही अपनी टीम बना सकते हैं व्यू स्पोर्ट की ऐप पर। आप व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम देखिए, आईपीएल मैचेस में अपनी टीम बनाइए। आपको मिनिमम खेलने होंगे 20 मैचेस और हराना होगा कम से कम 50% ऑफ द मैचेस में इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज 2 जो टॉप विनर्स हैं उनको मौका मिलेगा वर्ल्ड कप लाइव देखने का। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं बाकी लोगों के लिए, जैसे कि गोवा का हॉलिडे पैकेज हो गया, आईफोन 15 हो गया, स्मार्ट वॉचेस हो गई। तो इससे अच्छा मौका आपको और कहाँ मिलेगा, जहां आप टीम देख सकते हो पहले से, एंड उस टीम को देखकर अपनी टीम बनानी है एंड व्यू स्पोर्ट की टीम को हराना है। तो जल्दी से खेलना शुरू कर दो। आईपीएल के सारे मैचेस में वैलिड है ये कंपटीशन। एंड आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो मौका भी मिला है व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में आने का थ्रू दिस कंपटीशन, एंड हो सकता है आप वो अगले हो। तो खेलना मत भूलिएगा। व्यू स्पोर्ट का जो ऐप लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे पिन कमेंट में और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी। एंड एक और गिव अवे है आप लोगों के लिए, जो भी ये वाला लिंक यूज करके व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करेगा एंड साथ साथ इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट भी करेगा, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे 3 लकी विनर्स, जिनको हम देंगे व्यू स्पोर्ट ऐप का मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, विच इज वर्थ 699 रुपीज। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो व्यू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड लिंक है जो कि हमारे पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, उसको यूज करके व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करनी है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड आप वो एक लकी विनर हो सकते हैं जिन्हें मंथली पैक मिल सकता है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। अब बनाते हैं दोस्तों अपनी हम सिनेरियो वाइज टीम, जो एक प्लेयर हमारा रह गया था। तो पहले अगर मैं सिनेरियो की बात करूं जिसमें साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, तो हम यहाँ पे श्रीलंका के एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेके जाएंगे जो कि है ओशादी राणा सिंह, जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में लिस्टेड है। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, नंबर 8 पे आएंगी, ऑफ स्पिनर है अपनी टीम के लिए। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका पिछले गेम में, फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले, केवल 42 रन दिए, 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली। एंड इनके 6 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करूं तो 7 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इसके अलावा पिछले साल मोस्ट विकेट्स बाय एनी श्रीलंकन बॉलर इन्होंने निकाली थी, 10 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं 6 ओडीआईज में। बैटिंग से हाल ही में इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, बट वेरी मच केपेबल है टू कंट्रीब्यूट विद द बैट लोअर डाउन द ऑर्डर। दूसरे सिनेरियो की अगर बात करें जहां साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है, तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाएंगे साउथ अफ्रीका के साइड से, जो कि होंगी आयाबोंगा खाका। न्यू बॉल लेते हुए दिखेंगी साउथ अफ्रीका के लिए। इसके अलावा आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगी। ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है इस वेन्यू पे, 11 विकेट्स निकाल चुकी हैं। बात की जाए इनके पिछले 12 ओडीआईज की, 11 विकेट्स वहां भी लेकर आ रही हैं। थोड़ा सा जो इनके फेवर में नहीं है वो है इनका पुअर हेड टू हेड रिकॉर्ड, 6 इनिंग्स में अभी तक 2 विकेट्स ही निकाली हैं। बट जैसे मैंने बताया इस वेन्यू पे इन्हें खेलना पसंद है, पेस फ्रेंडली कंडीशंस भी ओवरऑल आपको यहाँ दिखेंगी। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आयाबोंगा काका को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी दोनों टीम्स। जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अनुष्का संजीवनी, बैटिंग में लॉरा वुलवर्ट, टैस्मिन ब्रिट्स, अनिका बोश, समारा विक्रमा, ऑलराउंडर सेक्शन में अट्टापट्टू, काप, नडीन डी क्लर्क, कविशा दिल्हारी, ओशादी राणा सिंह, और बॉलिंग सेक्शन में मासाबाता क्लास। जब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में संजीवनी, बैटिंग में लॉरा वुलवर्ट, टैस्मिन ब्रिट्स, बोश और समारा विक्रमा, ऑलराउंडर सेक्शन में चमारी अट्टापट्टू, मारिजन कैप, नडीन डी क्लर्क, कविशा दिल्हारी, और बॉलिंग सेक्शन में हो गए मासाबाता क्लास और आयाबोंगा खाका। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी अब टीम्स की बात। अब बात करेंगे अपनी कैप्टेंसी ऑप्शंस की। तो अगर पहले मैं सेफ कैप्टेंसी ऑप्शंस की बात करूं, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, सेफेस्ट रहेंगी चमारी अट्टापट्टू और मारिजन कैप, दोनों ऑलराउंडर सेक्शन से। डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की बात की जाए तो आप यहाँ पे जा सकते हो लॉरा वुलवर्ट के साथ या फिर नडीन डी क्लर्क के साथ, जो अगेन आपको दोनों बैटिंग बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन देंगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जाओ खेलना मत भूलना, एंड इसके साथ साथ ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे प्राइजेस हैं सबके लिए।
मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।